जैसे आज विकसित यात्रा को किस तरह से देखें और आज गुरुग्राम के धामरोज गांव में जो कार्यक्रम हुआ जेपी नड्डा जी शामिल हुए। जैसा कि आपने विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी यहाँ पहुँचे थे। ये पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी का अभियान है, जिसमें जो मोदी जी की गारंटी की वैन है देश के हर पंचायत में और शहरी निकाय के हर क्षेत्र में जा रही है। और जनता को जो माननीय मोदी जी के पिछले 9.5 साल के कार्यकाल में जनता को जो लाभ मिला, जो लोग उससे वंचित रह गए, उसको इस कार्यक्रम के माध्यम से लाभ दिया जा रहा है। और ये पहले बार देश में ऐसा प्रयास है जिसमें प्रधानमंत्री जी सीधा पंचायत के माध्यम से लोगों को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा अभी और कितने दिन ये यात्रा चलने वाली है, कहाँ तक ये यात्रा है? अगर हम अपने हरियाणा की बात करें तो 30 तारीख को ये यात्रा शुरू हुई थी और 25 जनवरी तक ये यात्रा हरियाणा की 6223 पंचायतों के अंदर ये मोदी जी की गारंटी की वैन जाने वाली है। और जिसमें अभी तक के जो कार्यक्रम है, हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से 3.5 लाख लोगों को हमारी लोगों से संपर्क हो चुका है और ये देश में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम साबित होने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रतिदिन एक वैन 2 पंचायतों में सुबह 9 से 12 बजे तक और दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है। और आज यहाँ पर गांव धामरोज में आप देख सकते हैं किस प्रकार का उत्साह लोगों के अंदर इस कार्यक्रम को लेकर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नायब सैनी साहब, जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े जी, सुधा जी, केंद्रीय कार्यकारिणी की अध्यक्ष सदस्य, एमएलए सोना संजय सिंह जी, एक्स एमएलए साहब तेजपाल तंवर जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गागी कक्कड़ जी, मनीष जी यादव, प्रत्याशी हमारे बादशाह धामरोज साधना जी और सरपंच अलीपुर श्रीमती पूनम जी। सम्मानित मंच, किसी का नाम रह गया हो तो बुरा ना माने, आज जल्दबाजी के अंदर बातचीत करनी पड़ रही है क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे बीच के अंदर अभी थोड़ी देर के अंदर उपस्थित होने वाले हैं। साथियों, भारत संकल्प विकसित यात्रा, इसके बारे में ज़्यादा लफ्ज़ करने की बात नहीं, मैं सिर्फ इतिहास दोहराना चाहता हूँ। मान्यता है कि इतिहास दोबारा से फिर से प्रकट होता है। जिस तरह से कलयुग के बाद सतयुग आएगा, सतयुग के बाद द्वापर युग आएगा, द्वापर के बाद त्रेता युग आएगा, इसी तरह से उसके बाद दोबारा से कलयुग आ गया। हमारा भारत क्या था और 250 साल 200 साल की गुलामी ने क्या रख करके छोड़ दिया, इसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूं। जो इतिहास पढ़ते हैं, और केवल हमारे देश के ही उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो इतिहास के ऊपर रिसर्च करते हैं, उन्होंने बताया गया, चाहे वो जर्मनी के हों, चाहे वो फ्रांस के हों, चाहे उन किसी भी मुल्क के हों जिन्होंने हमारे पर राज नहीं किया हो, उनकी रिसर्च के माध्यम से ये मालूम चलता है, हमारे को किताबों से भी पता चलता है कि 8वीं शताब्दी से लेकर के और 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक भारतवर्ष का विश्व के इतिहास के अंदर, विश्व की माली हालत के अंदर 24% से लेकर के और 27% तक हिस्सा हुआ। जब अमेरिका बना भी नहीं था, पहचाना भी नहीं गया था, एक मुल्क भी नहीं था, उस टाइम से लेकर के जब तक अंग्रेज हमारे यहाँ पर आया, हमारा हिस्सा 24 से लेकर के 27% तक इसके दरमियान मंडराता रहा। और जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़ करके चला गया तो ये हिस्सा घट करके सिर्फ 3.5% रह गया। यानी कि 200 साल के अंदर, 250 साल के अंदर ब्रिटानिया तो एक साम्राज्य बन गया और हमको गुर्बत के अंदर धकेल करके अपने मुल्क वापस चला गया। मैं बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जब ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है, हमारे प्रधानमंत्री की सोच है, हमारी पार्टी की सोच है कि क्यों नहीं हम इस भारत को दोबारा से वो सोने की चिड़िया का खिताब दिलवाएं जो हजारों साल तक हमारा था। सिकंदर आया, मोहम्मद अफगान आए,
मोहम्मद गौरी आया, गजनी आया, सारे क्यों आया करते थे? इसलिए सिर्फ आया करते थे कि हमारे यहाँ से कुछ धन लूट करके चले जाए। और कोई ये आपको नहीं बताएगा कि जब मोहम्मद गजनवी हिंदुस्तान के ऊपर आया करता था और माल लूटने की कोशिश करा करता था, हमारे सोमनाथ के मंदिर जाने की प्रयास करता था, तो उस टाइम 16 बार मोहम्मद गजनवी को हिंदुस्तान की फौजों ने परास्त किया था और उसको हराया था।